खास खबर खास नजर में बात अगली खबर की प्रयागराज की बात करेंगे। प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज का शिविर इस बार पूरी तरह सूना पड़ा रहा। मेले के दौरान ये शिविर श्रद्धालुओं की आस्था का बड़ा केंद्र बनने वाला था, जहां यज्ञ, कथा, प्रवचन और विशेष दर्शन जैसे कई कार्यक्रम तय थे। इसके लिए करीब 1.25 लाख शिवलिंग भी मंगाए गए थे, लेकिन मौनी अमावस्या के दिन विवाद के बाद हालात बदल गए। 18 जनवरी को स्नान के लिए जा रहे शंकराचार्य की पालकी को पुलिस ने रोक दिया, जिससे शिष्यों के साथ धक्का मुक्की भी हुई और शंकराचार्य ने स्नान नहीं किया। इसके बाद वो 11 दिनों तक उसी स्थान पर धरने पर बैठे रहे और साफ कहा कि जब तक उन्हें ससम्मान स्नान नहीं कराया जाएगा वो शिविर में प्रवेश नहीं करेंगे। इस दौरान कोई धार्मिक आयोजन नहीं हो सका और शिविर खाली रहा। आखिरकार 28 जनवरी को शंकराचार्य माघ मेला छोड़कर वाराणसी चले गए। उनके जाने के बाद शिविर समेटने की प्रक्रिया शुरू हो गई और 1.25 लाख शिवलिंग को छत्तीसगढ़ भेजा जा रहा है, जहां उनकी पूजा और प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो शंकराचार्य का जो विरोध था, हमने देखा 11 दिन तक वो अनशन पर बैठे रहे और उसके बाद वो वाराणसी लौट गए। उनका जो शिविर था, जहां पर श्रद्धालुओं से उनकी बातचीत होनी थी और धार्मिक कार्य होने थे, उन तमाम चीज़ों को हमने होते हुए नहीं देखा, क्योंकि शंकराचार्य वहां से स्नान के बगैर ही चले गए थे। आइए पवन हमारा सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, अभी ये शिवलिंग जो उस उनके जगह पर आए थे, जहां पर तमाम श्रद्धालुओं के साथ उनकी बैठक होनी थी, जो शिविर लगाए गए थे, इस शिविर में जो शिवलिंग आए हुए थे, अब वो छत्तीसगढ़ भेजे जा रहे हैं। उनकी नाराजगी यथावत है, क्योंकि जो एक मांग उनकी थी कि प्रशासन आकर उनसे माफी मांगे, उसके अलावा उन्होंने और मांगे रख दी हैं, जिसके बाद स्थिति अब असमंजस की स्थिति बन गई है। जी पवन। देखिए, अगर बात की जाए कुंभ मेले की, तो बहुत सुना से कुंभ मेले की शुरुआत हुई है और कुंभ मेला जो है वो जो माघ मेले में कल्पवासी आते हैं, कल्पवासी साधु संत के लिए होता है। वो वहां पर पहुंचकर 1 महीने तक जप तप और साधना करते हैं। शायद शंकराचार्य भी इसी उद्देश्य से माघ मेला में आए थे और अपने साथ उन्होंने कम से कम 1.25 लाख और शिवलिंग लेके आए थे। उस शिवलिंग को यहाँ पर जो है अनुष्ठान करना था, लेकिन बीच में ही 18 जनवरी यानी मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य स्नान करने के लिए जा रहे थे, जो पालकी से जा रहे थे, तो प्रशासन के बीच उनका स्नान जाने को लेकर, पालकी से जाने को लेकर विवाद हुआ। वो विवाद बढ़ता गया और पुलिस ने उनको ले जाकर मेला प्रशासन ने उनको ले जाकर जहां पर स्थापित कर दिया था, जहां पर छोड़ दिया था, वो वहां पर लगातार 11 दिन तक धरने पे बैठे रहे। लेकिन प्रशासन और शंकराचार्य के बीच कोई बात नहीं बनी। प्रशासन ने उनको मनाने का प्रयास किया, लेकिन उनका कहना था कि जब अगर प्रशासन से गलती हुई है तो प्रशासन लिखित माफीनामा दे, उन्हें माफ कर देंगे। ये सिलसिला जारी रहा और 28 जनवरी को शंकराचार्य यहाँ से माघ मेला छोड़ करके बनारस पहुंच गया और बनारस में उन्होंने 30 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जो उनका लगातार प्रशासन से और उनके बीच ये विवाद था, यह विवाद पहुंच गया असली और नकली हिंदू के बीच, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर सरकार का कोई हाथ नहीं होता तो प्रशासन में इतनी हिम्मत नहीं थी को मुझसे शंकराचार्य होने के लिए प्रमाण पत्र मांग ले। और मैं 48 घंटे का जो समय दिया गया था, उसमें मैंने 48 घंटे के अंदर अपना प्रमाण दे दिया। लेकिन अब हम जो उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी है, उनसे मैं मांग कर रहा हूं कि वो जो हिंदू होने का प्रमाण है वो 40 दिन के अंदर दे, या तो फिर उनका कहना यह है कि ये हिंदू अगर है, हिंदू सनातन की अगर सरकार है उत्तर प्रदेश में, सिर्फ गौ हत्या बंद होना चाहिए। इनके शासनकाल में सबसे अधिक मात्रा में गौ का जो है वो निर्यात हुआ है उत्तर प्रदेश से। जी बिल्कुल, गौ हत्या की मांग, हिंदू प्रमाण देने की मांग और उसके अलावा कि प्रशासन उनसे माफी मांगे, जिसमें से प्रशासन माफी मांगे, ये वाली मांग तो उनकी पूरी हो रही है। लेकिन आखिर अब जो कह सकते हैं, क्योंकि शंकराचार्य उस माघ मेले में शिविर में नहीं है, तो ये उनके श्रद्धालुओं को भी निराशा हाथ लग रही है इस मामले में। आगे मामला कहां तक पहुंचेगा पता नहीं। खैर, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो 1.25 लाख शिवलिंग मंगाए गए थे, अब उन शिवलिंगों को छत्तीसगढ़ भेजा जा रहा है। ये मामला उलझता ही जा रहा है, बिगड़ता ही जा रहा है। इस पर आखिरकार अंततः होगा क्या, इस पर लोगों का अब पूरा आंखें बनी हुई हैं, नजरें बनी हुई हैं कि आखिर क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि शंकराचार्य उधर मांगे बढ़ाते जा रहे हैं और इधर जो उन्होंने मांग रखी है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, मुख्यमंत्री प्रमाण दें, ऐसा लगता नहीं है मामला इतनी आसानी से सुलझने वाला है।